हर कंपनी की सिलेक्शन प्रोसेस में टेलीफोनिक इंटरव्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। स्पेशली बिकॉज ऑफ कोरोना मैक्सिमम इंटरव्यूज़ वो चाहे बड़ी कंपनी के हों या छोटी कंपनी के हों टेलीफोनिकली ही कंडक्ट किए जाते हैं। So hello everyone, I am Siddharth and with my experience of thousands of interviews I have taken, मैं आपके लिए कुछ important tips लेके आया हूँ जिन्हें आप अगर माइंड में रखेंगे एंड फॉलो करेंगे ना तो आप किसी भी कंपनी का टेलीफोनिक इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप आखिरी तक देखिएगा एंड आपके जो फ्रेंड्स हों या आपके रिलेटिव्स हों, इंटरव्यू ऐसी चीज़ें जो हर इंसान देता है तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिएगा क्योंकि ये इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फर्स्ट टिप इज कीप योर रिज्यूमे विथ यू। एक्चुअली होता क्या है कि हम रिज्यूमे में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करते हैं बट जब इंटरव्यूअर हमसे पूछता है उसके बारे में तो हमें वो चीज़ याद नहीं रहती है। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने रिज्यूमे की हार्ड कॉपी या अब फॉर एग्जांपल लॉकडाउन चल रहा है, हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं हो पाती है तो आप घर पे किसी और फ़ोन में रिज्यूमे ओपन करके रख सकते हैं या एटलीस्ट एक सिंगल पेज पे आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जांपल आपने कुछ हॉबीज़ मेंशन करी है, कुछ सर्टिफिकेट मेंशन करा है तो उसे नोट करके रख लीजिए। सो अगर इन केस आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट व्हाट यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे या आपके बारे में कुछ पूछा जाता है, आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है तो सामने वाले के पास तो आपका रिज्यूमे ओपन होता है तो कहीं आप कोई पॉइंट मिस नहीं करें, उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड टिप इज फाइंड अ प्रॉपर स्पॉट। फाइंड अ प्रॉपर स्पॉट का सिंपल सा मीनिंग है, होता क्या है कि डिस्टर्बेंस सामने वाले को नहीं जाना चाहिए, एल्स ये एक बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल चीज़ लगती है। अब कई बार क्या होता है, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं टीवी की आवाज़ आ रही है, हाउस होल्ड में कुछ काम हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, या आप इंटरव्यू दे रहे हैं आपके छोटे भाई बहन ने या घर वालों ने कुछ कह दिया तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत नेगेटिव फैक्टर होती है। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि फाइंड अ प्रॉपर स्पॉट जहाँ पे इस तरीके के आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं हो एंड आप वहाँ पे खड़े होके या बैठ के जो आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से पूरा इंटरव्यू दीजिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप अ स्माइल कंटिन्यूसली। होता क्या है कि भली फेस टू फेस इंटरव्यू में आपकी स्माइल दिखती है बट टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपकी स्माइल भली से नहीं दिखे बट आवाज़ में एक बोलते हैं ना कि मिठास आ जाती है। तो इस तरीके से जब आप एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे ना तो सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। आप वॉइस में थोड़ा सा मॉड्यूलेशन रखिए ताकि सामने वाले को आपकी बातें सुनना भी इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि जैसे आप टेलीफोन पे हैं सामने वाला भी तो टेलीफोन पे ही है और हो सकता है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो तो उसका सिनेरियो पता नहीं क्या चल रहा होगा। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स, में से एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा, बट जो एक प्रॉपर अप्रोच अगर हम लेके चलते हैं, हम वॉइस में मॉड्यूलेशन रखें, फेस पे स्माइल रखें तो वो हमारी आवाज़ में भी झलकता है। इस तरीके से अगर आप इंटरव्यू देंगे तो वो क्रैक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड आखिरी में एक बोनस टिप मैं आपको देता हूँ। देखिए होता क्या है कि आप सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप को अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी थी तो आपने इंटरव्यू में आंसर सब बहुत अच्छे से दिए, बट होता क्या है कई बार हम एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। तो जो मेजरली मैंने इंटरव्यूज़ में जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो जो एक नेगेटिव इम्प्रेशन जनरली इंडिया में एक कैंडिडेट का जाता है वो दो चीज़ों की वजह से होता है। फर्स्ट थिंग इज़ कि ऑल्दो कुछ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ पहले से ही शेड्यूल कर दिए जाते हैं, कुछ रैंडमली आपके पास कॉल्स आते हैं। मीन्स आपने कंपनी को रिज्यूमे भेजा था, एचआर ने डायरेक्टली टेस्टिंग के लिए आपको सीधा कॉल कर दिया। तो जब भी आपके पास फ़ोन आए, इवन दो आप कहीं पे बिज़ी हैं, आपको ये नहीं कहना है कि सर आई एम बिज़ी, यू कैन कॉल मी आफ्टर अ वाइल, या मैम आई एम बिज़ी, आई विल कॉन्टेक्ट यू इन इवनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है। ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि चलो इन केस आप अगर कुछ वर्क कर रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स आप जो टाइम फ्रेम मांग सकते हैं वो भी है 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट का, एंड वो भी आपको कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना है।
आप उनसे कह सकते हैं कि सर मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, नेटवर्क इशू है, मैं बाहर आके बात करता हूँ। इस तरीके से जब आप बात करेंगे ना, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल से झलकता है। एंड जो सेकंड टिप मैं आपको दे रहा हूँ, ये पर्सनल टिप है। जनरली क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि अगर हम हेडफोन लगा के बात करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम सामने वाले को आंसर दे पाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम सोचते तो हैं कि हेडफोन लगा के बात करना कन्वीनियंट रहेगा, हैंडी रहेगा, बट उसमें हमारा कंसंट्रेशन लूज़ हो जाता है। व्हेन यू आर टॉकिंग थ्रू फ़ोन, आपका पूरा माइंड आपके इंटरव्यू पे ही रहेगा। तो कभी भी इट्स माय सजेशन कि आप टेलीफोनिक इंटरव्यू में कभी भी हेडफोन लगा के आंसर्स नहीं दें, फ़ोन को डायरेक्टली हैंड हेल्ड करके दें। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी आवाज़ प्रॉपरली जाएगी, इस तरीके से फ़ोन पकड़ने में फ़ैन वगैरह की आवाज़ भी मिनिमम होती है, तो एक तो आपकी आवाज़ प्रॉपर जाएगी, उसके अलावा आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। सो आई होप ये सब टिप्स आप फॉलो करेंगे एंड ये आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं इसी तरीके की टिप्स एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टिप्स बनाता रहता हूँ, तो आप ये वीडियो को लाइक भी करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ ये जो मैं नॉलेज यहाँ पे देता हूँ, ये आपको कोई इंस्टीट्यूट में कोई पर्सन आपको ट्रेन नहीं करेगा, बट ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो थैंक यू।